तो चलिए आज की वीडियो सेशन में स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी क्वांटम नंबर के बारे में, जिसको एजीमुथल क्वांटम नंबर भी कहते हैं और उसी का नाम है क्या, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। ठीक है ना। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिएगा सभी। सब्सिडियरी क्वांटम नंबर बोल सकते हैं, सेकेंडरी क्वांटम नंबर बोल सकते हैं, एजीमुथल बोल सकते हैं, एंगुलर बोल सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये क्या बताता है। ठीक है ना, ये किस चीज का आइडिया देता है और इसको कौन इंट्रोड्यूस किए थे। ठीक है, तो चलिए लिखिए आप लोग। इट वाज गिवन बाय सोमरफेल्ड। देखिए बोर्स थ्योरी के बाद जो है ना, उसका बोर्स का जो पॉस्टुलेट था तो उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन किए थे। तो वही मॉडिफिकेशन के दरमियान में आपको क्या हुआ ना, ये आपको सोमरफेल्ड जो थे ना, वो सोमरफेल्ड अपना एक थ्योरी दिए थे जिसका नाम था सोमरफेल्ड एक्सटेंशंस ऑफ बोर्स थ्योरी, है ना, सोमरफेल्ड एक्सटेंशंस ऑफ बोर्स थ्योरी। तो उसी के अंतर्गत आपको क्या ना, ये कैलकुलेट किए थे, ये पता किए थे कि किसी भी मेन एनर्जी सेल्स के करस्पॉन्डिंग में जो होता है ना, कुछ आपका क्या होता है, सबसेल्स भी होता है। मतलब कोई भी मेन एनर्जी सेल के करस्पॉन्डिंग क्या होता है, कुछ सबसेल्स भी होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग बात करते हैं क्या कि ये न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस है और इसके सराउंडिंग में हम लोग बात किए थे, कल के क्लास में डिस्कस किए थे कि क्या होता है, आपको सर्कुलर ऑर्बिट्स होता है ना। ऐसा हम लोग डिस्कस किए थे कल के क्लास में कि आपको क्या होता है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ऐसे ऐसे बहुत सारे सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ठीक है ना। तो प्रत्येक सेल के करस्पॉन्डिंग में क्या होता है ना, उसके साथ साथ क्या होता है ना, आपको कुछ सबसेल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। और वो सबसेल्स किस प्रकार के होते हैं जरा देख लीजिएगा। अगर मान लीजिए मैं ये न्यूक्लियस बना रहा हूं और किसी भी एक सेल को मैं ऐसे दिखाता हूं ये स्फेरिकल शेप में, है ना, तो उसके साथ साथ कुछ आपको सबसेल्स होते हैं जो क्या होता है, इलिप्टिकल शेप के होते हैं, इलिप्टिकल शेप के होते हैं। ठीक है ना, ये कुछ इस प्रकार से इलिप्टिकल शेप के होते हैं। कोई दिक्कत है तो ये यही आपका क्या है जी, सबसेल का, यहाँ यहीं से आपका क्या होता है, सबसेल्स का इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है ना। तो आप लोग जब एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़िएगा तो इस चीज को बहुत डिटेल से पढ़िएगा। तो फिर अभी हम लोग को सिर्फ और सिर्फ ये जानना है कि प्रत्येक मेन एनर्जी सेल के करस्पॉन्डिंग में क्या होता है, कुछ सबसेल्स होते हैं। कितने सबसेल्स होते हैं उसको भी कैलकुलेट करने का आपको तरीका बताएंगे। ठीक है ना। अभी फिलहाल इतना समझिए कि जैसे अगर मैं बात करूंगा, अगर सेल नंबर होगा 1, सेल नंबर होगा 1 मींस क्या, सेल नंबर 1 है तो उसमें जो सबसेल्स का संख्या जो होगा ना, वो सबसेल्स का संख्या क्या होगा, आपका 1 होगा, है ना। आप बोल सकते हैं क्या, अगर सेल नंबर 2 की बात अगर करेंगे, सेल नंबर 2 की बात करेंगे तो उसमें जो आपको सबसेल्स का जो संख्या होगा वो कितना होता है, 2 होता है। और अगर हम सेल नंबर 3 की बात करते हैं तो उसमें सबसेल्स का संख्या कितना होगा, 3 होगा। और सेल नंबर 4 की बात करते हैं, सबसेल्स का संख्या कितना होगा आपका जी, 4 होगा। मतलब जितना सेल नंबर होगा उतना क्या होता है, सबसेल्स होता है। तो सबसेल्स को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, किस चीज से डिनोट करते हैं, किस किस तरीके का सबसेल्स होता है, सबके बारे में अभी क्या करेंगे हम लोग जी, अच्छी तरीके से डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए आप लोग इसको लिख चुके हैं, इट वाज गिवन बाय सोमरफेल्ड। अब देखिएगा जी ये किस चीज का बताता है, तो इट गिव्स एन आइडिया अबाउट सबसेल्स associated with main energy cell, है ना। ये क्या बताता है, ये आपको आइडिया बताता है किस चीज के बारे में, सबसेल्स के बारे में, मेन एनर्जी सेल से रिलेटेड, है ना, मेन एनर्जी सेल से रिलेटेड। ठीक है ना। अब चलिए देखिएगा, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एल। इसको हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, किसको जी, सब्सिडियरी या फिर सेकेंडरी या फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर्स को। और इस एल का जो वैल्यू होता है ना, वो एल का वैल्यू कहां से कहां तक होता है आपका जी, तो एल का वैल्यू होता है 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 डॉट डॉट और n-1 तक। ये n है क्या, तो n है आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये n है क्या आपका जी, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मतलब क्या हुआ यहाँ पे जी हम लोग सब्सिडियरी क्वांटम नंबर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, l से रिप्रेजेंट करेंगे। और l का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, तो 0 से स्टार्ट होगा और 0 से लेकर के n-1 तक होगा। n का होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा। कोई दिक्कत है किसी को भी, आई बात समझ में। ये क्या बताता है, सबसेल्स के बारे में बताता है। अच्छा चलिए अब दिखाते हैं कि सबसेल्स कितने तरीके का होगा, कैसा कैसा होगा। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं क्या कि ये ना स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बताता है। मींस स्पेस में क्या, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में
किस प्रकार से क्या है आपका जी इलेक्ट्रॉन्स अरेंज है उसके बारे में भी आपको क्या करता है, ये बताता है। जैसे आपको बोले ना कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या होता है, सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अब ये क्या बता रहा है जी, सेल में भी क्या होता है, सब सेल्स होता है। जैसे घर है ना, तो घर में क्या होता है जी, हम बोलते हैं कि हम उस घर में रहते हैं, तो उस घर में रहते हैं तो इसका मतलब थोड़ी नहीं भाई कि उस घर में कुछ भी नहीं है, उसमें सिर्फ कहीं भी रह रहे हैं, उसमें क्या रूम है ना, है ना, रूम है ना जी, तो रूम में रहते हैं तो उस घर के अंदर में रूम है ना, तो उसी तरीके से क्या होगा जी, सेल के अंदर में क्या सब सेल्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, इसके बारे में बताता है। कोई दिक्कत है? या बोल सकते हैं ऐसा कि जो घर के अंदर में क्या फ्लैट है और उस फ्लैट के अंदर में रहते हैं, अब फ्लैट में कई सारा रूम है, तो उस रूम के बारे में भी आइडिया देगा आगे, है ना। समझ बात आ रही है जी, है ना। आपको कल क्या बताए थे, आपको कल क्या बताए थे कि किसी पर्सन का अगर आपको लोकेशन जानना होगा तो कैसे कैसे जानेंगे जी, तो सबसे पहले क्या होगा, विलेज, किस विलेज में रहता है, उस विलेज के कॉलोनी में, ठीक है ना। दूसरा चीज हो गया, तीसरा चीज होगा जी आपका घर में, कौन से घर में रहता है, और फिर क्या कौन से रूम में रहता है। कोई दिक्कत है किसी को भी? तो चलिए मान लीजिए घर में इंटर कर गए तो हमको तो फ्लैट ढूंढना पड़ेगा ना जी कि कौन सा फ्लैट में रह रहा है। बहुत सारे मान लीजिए फ्लैट है, बहुत सारे अपार्टमेंट उसमें है, उसमें से कौन सा फ्लैट में रह रहा है वो तो ढूंढना पड़ेगा। अब उस ढूंढ लिए फ्लैट को, तो फ्लैट को ढूंढने के बाद हमको रूम ढूंढना पड़ेगा कि कौन से रूम में है वो। कोई दिक्कत है जी? तो वही चीज समझिए क्या कि आपका जैसे जस्ट लाइक आपका क्या वजह, एक घर हो गया, है ना। आपको सेल क्या हुआ, एक घर हो गया, घर की तरह हो गया, है ना। कोई दिक्कत है किसी को भी? अब उस घर के अंदर इंटर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, फ्लैट मिलेगा। तो फ्लैट के जैसा आपका कौन हो गया आपका जी, क्या हो गया, सब सेल हो गया। अब इस फ्लैट के अंदर इंटर करेंगे तो क्या मुझे मिलेगा, छोटा छोटा रूम मिलेगा। तो उस रूम के अंदर में क्या होगा, आदमी होगा, है ना। तो वो जो रूम हो गया जस्ट लाइक एक ऑर्बिटल की तरह हो गया, जिसके बारे में बताता है क्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और उसके अंदर अंदर जो इंटर करेंगे तो आदमी किस प्रकार से है, चुपचाप बैठा हुआ है, पढ़ रहा है, या खेल रहा है, या एक्सरसाइज कर रहा है, या उल्टा लटका हुआ है, मतलब आदमी किस प्रकार से है ना, इस चीज के बारे में आइडिया कौन देगा, तो वो स्पिन क्वांटम नंबर देगा। कोई दिक्कत है किसी को भी? समझ आ रहा है ना। तो जस्ट लाइक समझिए कि ये किसके बारे में बताता है, फ्लैट के बारे में बताता है। घर के अंदर में जो फ्लैट होता है उसके बारे में आइडिया देता है। उसके अंदर घुसेंगे, रूम मिलेगा, रूम के बारे में कौन आइडिया देगा, आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कोई दिक्कत है किसी को भी? और उसके रूम के अंदर घुसेंगे तो आदमी का जो अवस्था होगा, किस अवस्था में रह रहा आदमी, तो किस तरीके से वो रह रहा है, उसके बारे में कौन आइडिया देगा, तो स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को भी? कोई दिक्कत होगा तो पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो यहाँ पे क्या किए, इसको डिनोट करेंगे जब का किससे, एल से। अब एल का वैल्यू क्या होगा, 0 से लेकर के n-1 तक होगा। कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हम बताते हैं क्या जी, इट गिव्स द स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ electron cloud and angular momentum। ये क्या बताता है, किसके बारे में बताता है, तो स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बारे में बताता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड में क्या, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से आपको न्यूक्लियस के सराउंडिंग में अरेंज है उसके बारे में बताता है, और उसके एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी बताता है, ठीक है ना। चलिए अगर उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकालना होगा हमें, है ना, एंगुलर मोमेंटम निकालना होगा तो आप आराम से निकाल सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, एंगुलर मोमेंटम फॉर इलेक्ट्रॉन lying in a particular subcell इज, देखिए किसी पार्टिकुलर सबसेल में इलेक्ट्रॉन लाई कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम निकालने का जो फॉर्मूला होता है √L/L+1 और h/2π, ये होता है निकालने का, एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला। कल बताए थे ना, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है आपका जी, mvr होता है। तो अगर आप सेल में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसके बेसिस पे एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हैं तो h/2π में किससे मल्टीप्लाई करते थे, सेल नंबर से मल्टीप्लाई करते थे कि नहीं जी, सेल नंबर में क्या स्मॉल n से मल्टीप्लाई करते थे। और अब अगर किसी सब सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो आप चाहते हैं उसका एंगुलर मोमेंटम निकालना, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √L/L+1 × h/2π से, ठीक है ना। अब चलिए देखिएगा ध्यान से कि L का वैल्यू के करस्पॉन्डिंग में कौन कौन सा सबसेल होगा, किस किस तरीके का होगा, उसको हम लोग देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे हो गया क्या आपका जी L, यहाँ पे हो गया क्या, या हम लोग करते हैं ऐसे, ये हो गया सेल, इधर हो गया सेल, इधर हो गया क्या आपको L, और यहाँ हो गया सबसेल। जरा देखिएगा सब लोग ध्यान से, सेल की बात करते हैं, सेल को n से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेल नंबर 1 की बात करते हैं। कोई दिक्कत है, सेल नंबर 1 की बात करते हैं,
n का वैल्यू है 1, तो l का वैल्यू क्या सब हो सकता है, देखिए तो 0 से स्टार्ट होता है और n-1 तक जाता है। मीन्स सेल नंबर जितना रहेगा उससे एक कम ही वैल्यू रहेगा। बताइए जी, सेल नंबर जितना वैल्यू रहेगा उससे एक कम रहेगा, और सेल नंबर यहाँ पे कितना दे रखा 1, तो 1 से कम कितना होगा, 0 होगा। तो l का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 0 ही हो सकता है और कुछ नहीं होगा, है ना। तो अगर l का वैल्यू 0 होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग में जो सबसेल मिलेगा वो जो होगा वो क्या होगा आपका जी, s होगा। कोई दिक्कत किसी को भी? चलिए अब देखिएगा ध्यान से, n का वैल्यू अगर होता है 2, तो l का वैल्यू क्या सब हो सकता है, 0 से स्टार्ट हमें करना है, 0 1 ऐसे करके जाएंगे आगे, तो क्या होगा, कहां तक l का वैल्यू मिलेगा जी, n-1 तक। n का वैल्यू कितना है 2, तो n-1 कितना करेंगे, तो 2 - 1 करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, तो 0 1 मिलेगा हमको। अरे l का वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट करना है और मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगा, n-1, है ना। तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो आपको क्या हुआ, l का तो एक वैल्यू हो गया 0 और दूसरा वैल्यू क्या होगा आपका जी, 2 - 1 करेंगे तो 1 ही मिलेगा जी, है ना। तो क्या मिलेगा 1, तो 0 1 मिला। तो 0 के करस्पॉन्डिंग में जो आपको सबसेल मिलेगा वो होता है क्या, s, और 1 के करस्पॉन्डिंग में जो सबसेल मिलेगा वो क्या होगा, p। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? 0 के करस्पॉन्डिंग में जो सबसेल मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, s, और 1 के करस्पॉन्डिंग में जो सबसेल मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, p। आई बात समझे ना। चलिए अगर आपको सेल का संख्या होता है 3, तो l का वैल्यू क्या क्या होगा, 0 से शुरुआत करेंगे, कहां तक जाएंगे, मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएंगे, तो n-1 तक। तो n-1 मींस क्या, 3 - 1 क्या रहेंगे, तो क्या 2 तक जाएंगे, तो 0 1 2 होगा, समझे बात ना। तो 0 1 2, तो क्या निकल के आएगा, SPD। आई बात समझे ना, SPD, ठीक है ना। फिर देखिएगा ध्यान से, फिर देखिएगा अगर n का वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फिर से, n का वैल्यू अगर 4 होगा तो l का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू 3 जाएगा, है ना जी, क्योंकि इससे कम ही रहेगा, तो क्या होगा 0 1 2 3। तो 0 के करस्पॉन्डिंग कौन मिलेगा, 1 के करस्पॉन्डिंग कौन मिलेगा, और 2 के करस्पॉन्डिंग कौन मिलेगा, और आपको 3 के करस्पॉन्डिंग कौन मिलेगा, f। कोई दिक्कत है किसी को भी? तो 0 1 2 3 मींस क्या, SPDF। आई बात समझ में ना, कोई दिक्कत है किसी को भी? चलिए अब यहां से देखिएगा, सारे सेल में जैसे पहला सेल था उसमें आया S, दूसरा सेल था उसमें आया S, तीसरा सेल था उसमें भी आया S, सारे सेल में S आया है ना, और सेकेंड सेल के बाद सब में P आया है ना। ये कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि कौन से सेल का आपका क्या P है, कौन से सेल का S है, कौन से सेल का D है, कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, कैसे आप फर्क पता करेंगे? तो कुछ नहीं है, उसके आगे क्या करेंगे, सेल नंबर लगा देंगे। जैसे देखिएगा ये S है, तो कौन से सेल में आया है जी आपका, फर्स्ट सेल में आया ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे जी, 1 लगा देंगे। ये क्या बताता है आपका, सेल नंबर बताता है। ये क्या बताता है, सेल नंबर। और ये क्या बताता है, सब सेल के बारे में, मतलब बता रहा है क्या कि फर्स्ट सेल का S सब सेल है। कोई दिक्कत है किसी को भी? ये S और P किसका है, किस में आया है, सेकेंड सेल में आया ना, तो ये हम लोग को पता चलना चाहिए ना कि सेकेंड सेल का है। तो क्या करेंगे, इसके आगे लगा देंगे क्या, 2 मतलब 2S 2P, ये किसका हो गया, सेकेंड सेल का SP हो गया, ठीक है ना। फिर देखिएगा आपको थर्ड सेल का क्या है आपका जी, SPD है ना, तो क्या होगा 3S 3P 3D। बोलिए कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी? चलिए ये क्या है आपका, फोर्थ सेल का है ना, तो क्या करेंगे जी, 4S 4P 4D 4F। आई बात समझ में ना। अगर n का वैल्यू होता है 5 तो क्या निकल जाएगा, देखिएगा 0 1 2 3 4 जाएगा 4 तक। बोलिए बच्चे लोग कोई दिक्कत है किसी को भी? तो 0 के करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा आपको, 0 के करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, S, तो क्या लिखेंगे 5S। 1 के करस्पॉन्डिंग 5P, 2 के करस्पॉन्डिंग 5D, और आपको क्या होगा जी 3 के करस्पॉन्डिंग 5F, और 4 के करस्पॉन्डिंग 5G। याद रखिएगा, ठीक है ना। अभी इस SPDFG का क्या मीनिंग होता है इसको भी दिखाते हैं। चलिए सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए सब लोग। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये आपको SPDFG का क्या मीनिंग था, ठीक है ना। मतलब ये SPDFG का मीनिंग क्या होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिएगा सब लोग ध्यान से, ये जो आपको SPDFG इन सबको क्या बोले थे जी हम लोग, सबसेल बोले थे, सबसेल बोले थे, है ना। ये क्या आपका जी सबसेल का नाम है, S है, P है, D है, F है और आपका G है, समझे ना। तो ये टर्म एक्चुअली कहां से लिया गया है, S का कुछ तो मीनिंग होगा ना, P का कुछ तो मीनिंग होगा, ये सब टर्म कहां से लिया गया? तो ये सारा का सारा टर्म्स जो है ना स्पेक्ट्रल टर्म्स से लिया गया है। देखिए ध्यान से, स्पेक्ट्रल टर्म्स होता है जो कि क्या होता है, S जो है ना वो कहां से लिया गया है, शार्प से, ठीक है ना। P कहां से लिया गया है, प्रिंसिपल से। D कहां से लिया गया है, डिफ्यूज से। और F कहां से लिया गया है,
फंडामेंटल से, और जी कहां से लिया गया है, जनरलाइज्ड से, समझे ना। हायर क्लासेस में जाएगा तो आपको पता चलेगा स्पेक्ट्रल टर्म्स क्या होता है, समझे ना। तो उसी शार्प में से आपको एस ले लिया गया है, प्रिंसिपल में से पी ले लिया गया है, डिफ्यूज में से डी ले लिया गया है, फंडामेंटल से एफ ले लिया गया है, और जनरलाइज से जी ले लिया गया है। अभी तक कोई भी नोन एलिमेंट नहीं है जिसके आपको बोल सकते हैं जी सबसेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन गया हो। अभी तक मात्र किसमें, एस में, पी में, डी में और एफ तक ही इलेक्ट्रॉन गया है। जी में अभी तक इलेक्ट्रॉन जाने का नौबत नहीं आया है, कोई दिक्कत है किसी को भी। लेकिन हाँ, कई बार आपको क्वेश्चंस मिलेगा जो कि जी में इलेक्ट्रॉन जाने से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आपका हो सकता है बनेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कैसे कैसे क्या क्या चीज होता है नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए इसको जल्दी से लिख लीजिएगा। लिख चुके होंगे, ठीक है। अब देखिएगा, आप देखें क्या कि प्रत्येक सेल में एस है ना, आपको क्या है उसका कुछ सेल में पी है ना, फिर आपका क्या डी है, एफ है, तो सब में तो कुछ तो डिफरेंसेस होगा ना जी। जैसे सारे के सारे सेल में एस है, एस सब सेल है कि नहीं जी, सारे के सारे सेल में क्या आपका जी एस सब सेल है, तो सारे एस सब सेल में कुछ तो डिफरेंसेस होगा कि नहीं होगा चिपका, है ना जी, ठीक है ना। आपको सेकेंड सेल के बाद सारे के सारे सेल में क्या है आपका जी पी सब सेल है ना, तो सबके पी सब सेल में कुछ तो डिफरेंसेस होगा, कोई दिक्कत है। आपको क्या है चिपका डी सब सेल क्या है, थर्ड सेल से लेकर के बाकी सब में है, तो सबके डी सब सेल में कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस होगा। तो बस अब उस डिफरेंसेस का बात करने वाले हैं। देखिएगा सब लोग ध्यान से, हम लोग बात करेंगे साइज एंड एनर्जी की बात करेंगे, साइज एंड एनर्जी ऑफ शेप का ही बात कर लेते हैं, शेप साइज एंड एनर्जी ऑफ सबसेल, शेप साइज एंड एनर्जी ऑफ सबसेल्स की बात करते हैं। देखिए शेप की बात करेंगे तो किसी भी सेल का आपको सबसेल्स होगा, चाहे आपको क्या होगा फर्स्ट सेल का होगा, सेकंड सेल का होगा, थर्ड का होगा, किसी भी सेल का आपको एस सबसेल होगा या पी सबसेल होगा या डी सबसेल होगा या एफ सबसेल होगा, तो सबका शेप क्या होता है ना एक जैसा होता है। शेप समझते हैं ना, शेप एक ही घर में क्या है आपको दो दो भाई है, अब दो दो भाई मान लीजिए क्या है जी, दोनों में क्या है आपका जी 2 साल 3 साल का बड़ा है, मतलब डिफरेंसेस है, लेकिन दोनों एक दूसरे का हमशक्ल है, तो क्या है शेप तो एक जैसा है ना, साइज क्या है आपका जी अलग अलग है, कोई दिक्कत है जी, साइज क्या है अलग अलग है, जो कि क्या है एज के बेसिस पे आपको क्या वहां पे डिफरेंशिएट हुआ है साइज में, कोई दिक्कत है, एज के बेसिस पे क्या वहां पे आपको डिफरेंस क्रिएट हुआ है किसमें साइज में, लेकिन शेप क्या है आपका एक जैसा है। तो हम बस उसी शेप की बात कर रहे हैं कि आपको एक जैसा ही सारा का सारा सबसेल दिखेगा, मतलब कोई पार्टिकुलर सेल है ना, सॉरी कोई पार्टिकुलर सबसेल सारे के सारे सेल का। जैसे हम बात करेंगे, हम लोग एस सबसेल की बात करेंगे तो सारे सेल का क्या होगा जी एक जैसा ही आपका क्या होगा एस सबसेल होगा, है ना। पी की बात करेंगे तो सारे सेल का क्या होगा पी सबसेल जो है एक जैसा ही दिखेगा। डी की बात करेंगे तो सारे सेल का डी सबसेल क्या होगा एक जैसा ही दिखेगा, है ना। और एफ की बात करेंगे तो सारे सेल का आपको एफ सबसेल जो है एक जैसा ही दिखेगा, कोई दिक्कत है। यहाँ बोल सकते हैं पहला पॉइंट जो बोलेंगे हम लोग जी वो क्या बोलेंगे, शेप ऑफ द सबसेल्स आर फिक्स्ड, है ना। शेप जो होता है ना आपको सबसेल्स का वो क्या होता है फिक्स्ड होता है, मतलब एक जैसा होता है, वो आपको सेल नंबर से क्या होगा इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, ठीक, सेल नंबर से क्या होगा इंडिपेंडेंट होगा। उसके बाद देखिएगा साइज की अगर बात हम करेंगे, देखिएगा साइज ऑफ सबसेल्स, साइज एंड एनर्जी की बात कर लेते हैं, साइज एंड एनर्जी ऑफ subcells increases with increase in the principal quantum numbers, समझे ना। मतलब कहने का सेंस हुआ, अगर हम एनर्जी और साइज की बात करेंगे, देखिएगा ध्यान से 1s 2s 3s 4s 5s ऐसे करके आगे बढ़ रहे हैं, समझे ना। और अगर हम बात कर रहे हैं जी एनर्जी की बात करेंगे, साइज की बात करेंगे, तो वो सब क्या होगा आपका जी इंक्रीज करता जाएगा, एनर्जी भी बढ़ेगा और क्या होगा आपका जी साइज भी बढ़ेगा। वैसे एस सबसेल का जो आपको साइज होता है, सॉरी शेप जो होता है वो क्या होता है स्फेरिकल होता है। अगर मैं इसका इतना छोटा दिखाता हूँ तो 2s का थोड़ा बड़ा दिखाना पड़ेगा, 3s का थोड़ा और बड़ा दिखाना पड़ेगा, 4s का और बड़ा दिखाना पड़ेगा और 5s का और बड़ा दिखाना पड़ेगा,
मतलब क्या हुआ जी, सबका शेप क्या है, स्फेरिकली है, लेकिन देख रहे हैं ना साइज क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि सेल नंबर बढ़ रहा है, सेल नंबर बढ़ रहा है। ये है फर्स्ट सेल का एस सब सेल, ये है सेकंड सेल का एफ सब सेल, ये थर्ड सेल का एस सब सेल, ये फोर्थ सेल का, ये फिफ्थ सेल का। तो देख रहे हैं कि आपको सेल नंबर बढ़ रहा है, तो इसलिए साइज जो होगा ना आपका जी वो लगातार बढ़ता गया और एनर्जी भी बढ़ता गया। आपको कल बताए थे ना कि सीढ़ी पर जो चढ़ करके आते हैं तो प्रत्येक स्टेप का क्या है आपका जी, एनर्जी लेवल अलग अलग है। सबसे मिनिमम एनर्जी लेवल किसका है आपका जी, फर्स्ट स्टेप का है ना। और जैसे जैसे आगे बढ़ते वैसे से क्या होगा आपका जी, एनर्जी लेवल बढ़ता जाता है। तो वही चीजें यहाँ पे है कि आपको जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा आपका जी, एनर्जी लेवल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को भी? सेल नंबर बढ़ेगा तो सब सेल का एनर्जी लेवल बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। आई बात 100% समझ में ना जी। अगर हम किसी पार्टिकुलर सेल के अंदर बात करते हैं और उसके सारे सब सेल का एनर्जी लेवल का बात करते हैं, है ना, किसी भी पार्टिकुलर सेल की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं फोर्थ सेल की, देखिएगा ध्यान से, फॉर a particular cell देखिए ध्यान से, जैसे हम लोग बात करते हैं फोर्थ सेल की, तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा जी, 4s प्रेजेंट होगा, 4p प्रेजेंट होगा, 4d प्रेजेंट होगा, 4f प्रेजेंट होगा, है ना। 4s प्रेजेंट होगा, 4p होगा, 4d होगा, 4f होगा। तो इसका एनर्जी लेवल जो होगा ना लगातार बढ़ेगा। ये क्या हुआ आपका जी, एनर्जी क्या होगा, सबसे कम किसका होगा, 4s का होगा, है ना। s वाले का एनर्जी क्या होगा, सबसे कम होगा, फिर उसका p वाले का होगा, फिर d वाले का होगा, फिर f वाले का होगा। फिर जैसे से आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, एनर्जी लेवल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को भी? एकदम 100% तीनों का तीनों पॉइंट समझ में आ गया ही थी, शेप के बारे में, साइज एनर्जी के बारे में, और पार्टिकुलर सेल के आपको क्या होगा जी, सब सेल्स के एनर्जी के बारे में। ठीक है, ये बातें 100% हो गई क्लियर जी। चलिए आगे डिस्कस करते हैं, देखिएगा सब लोग ध्यान से। अगर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे कि किसी पार्टिकुलर सबसेल में कितना प्रेजेंट होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो क्या होगा, देखिएगा ध्यान से सब लोग। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सबसेल इज, और उसका फॉर्मूला होता है 2 × 2l+1, है ना। ये फॉर्मूला होता है 2 × 2l+1, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी सबसेल। कोई दिक्कत है? अब चलिए आपको निकाल के दिखाते हैं, आपको s में कितना होगा, p में कितना होगा, d में कितना होगा, f में कितना होगा। देखिएगा ध्यान से। s सबसेल के लिए बात करते हैं, s सबसेल के लिए सबको पता है, ये सब वैल्यू हमेशा याद रखिएगा। s सबसेल के लिए l का वैल्यू कितना होता है, 0। तो l का वैल्यू 0 होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा आपका जी, 2 × कितना निकल के आएगा, 2। फिर देखिएगा p सबसेल के लिए बात करेंगे तो क्या होगा, l का वैल्यू कितना निकल के आएगा आपका जी, 1 निकल के आएगा। p के लिए क्या होता है, l का वैल्यू 1 होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, 2 × 1+1 मतलब कितना आएगा, 6 आएगा। अगर हम d की बात करते हैं तो क्या होगा, इसके लिए l का वैल्यू कितना आता है, 2 आता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 × 2+2 मतलब कितना होगा, 10 हो गया। और अगर हम f की बात करते हैं कितना निकल के आएगा, f की बात करते हैं l का वैल्यू होता है कितना, 3। तो क्या होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 × 2, चलिए ये कितना होगा, 14 निकल के आ गया। आया ना जी, कोई दिक्कत है? और अगर हम g की बात करते हैं, जी सबसेल की बात करते हैं तो क्या होगा आपका जी, l का वैल्यू कितना होगा, 4 होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना निकल के आएगा, 2 × 4+1 कितना होगा, 18। देख सकते हैं ना, आप देख सकते हैं प्रत्येक में 4 का डिफरेंसेस है। पहला देखिए ना, पहला देखिए क्या है आपका जी, 2 है ना, मतलब s में कितना है, 2 है। 4 बढ़ा दीजिए कितना हो गया, 6। 4 बढ़ा दीजिए कितना हो गया, 10। 4 बढ़ा दीजिए कितना हो गया, 14। 4 बढ़ा दीजिए कितना हुआ, 18। कोई दिक्कत है? मतलब आपको S से लेकर के और G तक में प्रत्येक आपको सबसेल में 4 आपको क्या है जी, इलेक्ट्रॉन्स का
डिफरेंसेज है। कोई दिक्कत है किसी को भी? तो चलिए इसका पूरा स्क्रीनशॉट निकालिए। स्टार्ट करते क्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को, मतलब आपको क्वांटम नंबर का फर्स्ट पार्ट डील कर लिया क्या जी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, फिर सब्सिडियरी क्वांटम नंबर या फिर सेकेंडरी क्वांटम नंबर, और अब हम लोग थर्ड पार्ट पे आ रहे हैं क्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो लगा दीजिएगा हेडिंग जल्दी से आप लोग, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये कौन दिए थे, तो ये जो साइंटिस्ट दिए थे उनका नाम बहुत अजीब है, लिंडे, है ना। टिंडे नाम सुने, भटिंडे नाम सुने, लिंडे नाम अजीब है। लिंडे नाम है, बुक में दिया रखा है, और गूगल सर्च करते लेंडे नाम पता चलेगा, समझे ना। देखिए नाम से आपका, इट वाज गिवन बाय इट वाज गिवन बाय लिंडे। देखिए बुक के अकॉर्डिंग, बुक्स में 2-3 बुक्स में देखिए लिंडे ऐसे, और गूगल सर्च करके देखिएगा तो वहां पे ऐसे दिखेगा लेंडे। अब दोनों में से कौन सा ये पता नहीं, ठीक है ना। तो इट वाज गिवन बाय लिंडे, ठीक है ना। अब चलिए ये एक्चुअली क्या बताता है, आपको पहले पता चल गया क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में पता चला। क्या पता चला जी आपका, कि वो बताता है आपको रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। मींस क्या, न्यूक्लियस से रेडियस के लॉन्ग में, मींस न्यूक्लियस से डिस्टेंस के लॉन्ग में कितना आपका कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके बारे में बताता है। कोई दिक्कत है जी, तभी तो उसको बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो एन का जो वैल्यू होता है 1 2 3, मतलब सेल के बारे में बताता है। वो याद है आपको जी, रेडियस का भी कैलकुलेशन करके आपको वहां पे दिखाए थे। तो वो बताता है क्या, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। आपको सब्सिडियरी क्वांटम नंबर या एजीमुथल या फिर एंगुलर क्वांटम नंबर बताता है एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, ठीक है ना जी। एंगुलर या बोल सकते हैं स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। और ये क्या बताता है आपको जी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, ये बताता है कि जितने भी सब सेल्स है, चाहे एस हो, चाहे पी हो, डी हो, एफ हो, है ना, इन सब को अगर मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में डालेंगे तो ये ना अपने आप क्या होगा जी, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाएगा, है ना। अब इसको ऐसे समझते एग्जांपल्स के द्वारा, कि जैसे मान लीजिए बैलून खरीद के लाते हैं आप दुकान से, है ना, उसको बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करने के लिए। उसमें क्या होता है आपका जी, उसमें कोई पार्टिकुलर शेप नहीं होता है, लेकिन जैसे आप उसमें हवा डालते हैं तो हवा डालते ही क्या होता है, उसका एक पार्टिकुलर शेप आपका ले लेता है ना। कोई पंपकिन के शेप का बन जाता है, कोई एप्पल के शेप का बन जाता है, कोई हार्ट के शेप का बन जाता है, होता है कि नहीं जी। कोई आपका क्या होगा किसी भी शेप का, इरेगुलर शेप का बन जाता है, ठीक है ना। तो मतलब बैलून के अंदर में आपको एयर डालते ही वो एक पार्टिकुलर शेप लेता है कि नहीं लेता है जी। उसी तरीके से आपको ये जो सबसेल्स है, एस हुआ, पी हुआ, डी हुआ, एफ हुआ, जी हुआ, इन सबको मैग्नेटिक फील्ड रीजन में ले जाके रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा आपका जी, एक पार्टिकुलर शेप ले लेगा, ठीक है ना। तो ये किसके बारे में बताया आपका जी, ये ओरिएंटेशन के बारे में बताया। और ये एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में बताता है आपको, ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट आपको देता है। जिस तरीके से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल का कॉन्सेप्ट दिया था, कि न्यूक्लियस से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होगा सेल का, जो कि सर्कुलर आपको क्या होता है, आपको सर्कुलर शेप का होता है। ऑर्बिट इसको बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, सेल बोलते हैं। आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है, सबसेल के बारे में बताता है, सेल के कॉरेस्पॉन्डिंग सबसेल के बारे में, है ना। तो उसी तरीके से आपको अब ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, कि सबसेल्स के अंदर में भी छोटे छोटे रीजन्स हो गए, है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो ये किसके बारे में आइडिया देता है आपका जी, ऑर्बिटल्स के बारे में आइडिया देता है। कोई दिक्कत है, आई बात समझना जी, है ना। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, ये किसके बारे में आइडिया आपको देता है जी, इट गिव्स एन आइडिया अबाउट ऑर्बिटल्स। ये सब टर्म्स है ना, ये सब टर्म्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, है ना, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा आपको जी केमिस्ट्री में। ये सब टर्म्स, ऑर्बिटल्स, सेल समझ में आ गया, सब सेल समझ में आ गया। अब ये क्या है, आपको ऑर्बिटल्स। अब चलिए देखिएगा ध्यान से, कैसे ये ऑर्बिटल्स के बारे में आइडिया देता है, देखिएगा। व्हेन सब सेल्स आर प्लेस्ड in external magnetic field region, external magnetic field region, then different orientations of subcells are obtained, है ना। डिफरेंट ओरिएंटेशंस ऑफ सबसेल्स आर obtained. Each orientation corresponds
2n ऑर्बिटल। अब इसका क्या मीनिंग हुआ इसको जरा हम लोग समझेंगे। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, ये क्या है, सबसेल है, ठीक है ना। ये आपका क्या है जी, सबसेल। इधर मैं सबसेल लिखूंगा और मैं इधर क्या डाल रहा हूं आपका जी, प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मैं सबसेल को आपको मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में डालेंगे तो क्या होगा, समझे ना। सबसेल को मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में डालेंगे तो क्या होगा, देखिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं एस सबसेल की, जैसे ही एस सबसेल को हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एक आपको, देखिएगा सब लोग ध्यान से, देखिएगा ऑटोमेटिकली ये आपको एस सबसेल जो होगा ना, एक स्फीयर का शेप ले लेगा। मतलब क्या होगा, आपको जितना भी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, सबके अबाउट में सिमेट्रिकली ओरिएंट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको क्या होगा, एक ही ओरिएंटेशन मिलेगा। कोई दिक्कत है, ये कौन सा शेप ले लिया आपका जी, एक स्फीयर का शेप ले लिया। ये स्फीयर क्या होता है आपका जी, हर तरफ एक जैसा। किसी स्फीयर को देखेंगे तो आप किधर से भी देखेंगे बिल्कुल एक जैसा ही दिखेगा। दिखता है कि नहीं दिखता है जिसका, है ना, बात समझ रहे जी। तो ये आपको क्या हुआ, एक स्फेरिकल शेप ले लिया। स्फेरिकली सिमेट्रिक बोल सकते हैं इसको, है ना। तो इसके एस सबसेल के कॉरेस्पॉन्डिंग में कितना ओरिएंटेशन मिला, एक ही ओरिएंटेशन मिला, जो कि क्या था आपका जी, जो कि क्या था, सबके डायरेक्शन में एक जैसा दिख रहा है आपको। एक्स एक्सिस के लॉन्ग में देखेंगे तो फिर भी एक जैसा दिखेगा, वाई के लॉन्ग से देखेंगे फिर भी आपको वैसा ही दिखेगा, जेड के तरफ से देखेंगे फिर भी क्या होगा, वैसा ही दिखेगा। कोई दिक्कत है। तो एस को मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में डाले तो आपको नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस कितना मिला, एक मिला, है ना। मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं नंबर ऑफ ओरिएंटेशन कितना मिला, नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या मिला, एक मिला। एक मतलब क्या होगा आपका जी, वन ऑर्बिटल। इसमें क्या मिलेगा, एक ऑर्बिटल मिलेगा। कोई दिक्कत है, आई बात समझना। चलिए देखिएगा सब लोग ध्यान से, अगर हम लोग पी सबसेल की बात करेंगे, अगर हम लोग पी सबसेल की बात करेंगे तो जैसे ही उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रीजन में ले जाके रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली तीन आपको डायरेक्शन में क्या होगा, ओरिएंट हो जाएगा। तीन डायरेक्शन में, देखिएगा सब लोग ध्यान से, वो आपको ऑटोमेटिकली तीन डायरेक्शन में देगा, मींस तीन ओरिएंटेशन देगा। सब लोग ध्यान से देखना आप लोग, जैसे ही पी को आप ले जाकर के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रीजन वाले में छोड़ देंगे तो वो क्या होगा, तीन डिफरेंट ओरिएंटेशन देगा। ये बिल्कुल डंबल शेप का, डंबल देखे ना, एक्सरसाइज करने वाला डंबल, है ना, बॉडी बनाने वाला, तो ये डंबल शेप का। तो देख सकते हैं कि एक एक्स एक्सिस के अलोंग में हो गया, है ना, एक जो होगा आपका जी वाई एक्सिस के अलोंग में हो जाएगा, है ना, एक क्या हुआ, वाई एक्सिस के अलोंग में हो गया, और एक जो हो गया वो क्या हुआ आपका जी, जेड एक्सिस के अलोंग में हो गया। मतलब आप पी सबसेल को जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रीजन में छोड़ेंगे तो वो तीन डिफरेंट ओरिएंटेशंस आपको देगा। कोई दिक्कत है जी। एक क्या हुआ, एक्स एक्सिस के अलोंग में, एक किसमें जी आपका, वाई के अलोंग में, एक जेड के अलोंग में। कोई दिक्कत है। तो जो एक्स के अलोंग में हो गया उसको हम लोग बोल देंगे क्या, पी एक्स। अरे जो आपको क्या हुआ, ओरिएंटेशन एक्स के अलोंग में हो गया, जो ओरिएंटेशन एक्स के अलोंग में हो गया उसको क्या बोलेंगे, पी एक्स। जो ओरिएंटेशन y के अलोंग में हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, pz। और जो ओरिएंटेशन z के अलोंग में हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, सॉरी y के अलोंग में होगा उसको py, और z के अलोंग में होगा उसको pz। कोई दिक्कत है। तो यहाँ पे यहाँ पे जो नंबर ऑफ ओरिएंटेशन मिला है, तीन मिला है। कौन कौन सा मिला है आपका जी, px, py, pz। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, थ्री ऑर्बिटल्स मिल गया आपको। कौन कौन सा ऑर्बिटल हो गया, px, py, pz। कोई दिक्कत है जी। आप ऑर्बिटल्स को ना केमिस्ट्री में ऐसे भी दिखाएंगे, एस में कितना ऑर्बिटल है, एस में कितना ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल है ना, तो एक ऑर्बिटल है एस में, तो आप कुछ इस प्रकार से ऐसे एक बॉक्स दिखा देंगे। पी में कितना निकल के आया आपका जी, ओरिएंटेशन कितना निकल के आया, ओरिएंटेशन का मतलब क्या आपका जी, उसका क्या अरेंजमेंट, स्पेस में अरेंजमेंट कितने तरीके से निकल के आया, तीन तरीके से, एक्स के लॉन्ग में, वाई के लॉन्ग में, जेड के लॉन्ग में, है ना जी। तो आप इसको क्या करेंगे, इसका क्या दिखाएंगे जी, तीन ऑर्बिटल्स दिखाएंगे।
3 ऑर्बिटल्स। और आप दिखा सकते हैं, इसको दिखा दीजिए px, इसको दिखा दीजिए py, इसको दिखा दीजिए pz, किसी को भी कुछ भी दिखा दीजिए। अरे कोई दिक्कत है जी? 3 ऑर्बिटल दिखा दिए ना, आई बात समझना जी, ठीक है ना। उसी तरीके से दिखाएंगे d का, और उसी तरीके से दिखाएंगे f का, और उसी तरह से दिखाएंगे क्या g का। तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं आपको किसके लिए जी, d के लिए, f के लिए, g के लिए। इसको पहले नोट करिए। d के लिए बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से। ये है सबसेल, ये क्या है, प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। और हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से, डी को जैसे ही डालेंगे तो आपको वो 5 डिफरेंट ओरिएंटेशंस देगा। यहां पे मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस, है ना। तो वो कितना देगा, 5 देगा। कौन कौन सा देगा, देखिएगा ध्यान से। जैसे हम लोग देखे थे क्या, पी में कितना दिया था, 3 दिया था, क्या था, px था, py था, pz था। तो यहाँ पे आपको डी जो देगा वो कितना देगा आपका जी, 5 देगा। तो 5 कौन कौन सा देगा जी आपका तो 5 जो देगा वो आपको देगा dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, है ना। ये 5 डिफरेंट ओरिएंटेशंस दिया। मतलब जैसे ही वो आपको डी सबसेल को प्लेस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड रीजन में, तो ये 5 अलग अलग डायरेक्शन में वो बट जाएगा। कोई दिक्कत है जी, 5 अलग अलग डायरेक्शन में बट जाएगा। तो सबका आप शेप बना सकते हैं, कैसा कैसा होता है। देखिएगा सब लोग ध्यान से देखिएगा सब लोग ध्यान से। dxy का अगर हम बनाना चाहेंगे तो क्या बनेगा, देखिएगा। ये सब एकदम ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी चीज है ये चीज। पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा लिंक करेगा, और कई बार तो ऑर्गेनिक में भी लिंक करेगा ये, ठीक है। चलिए, ये क्या है, XY प्लेन है, देख रहे हैं ना, XY प्लेन है। अभी जेड एक्सिस उसमें नहीं दिखाया है। जेड एक्सिस क्या होगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। ये क्या हुआ, XY प्लेन हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग बात कर रहे हैं dxy की, तो dxy जो होगा कुछ इस प्रकार से होगा, है ना, कुछ इस प्रकार से। ये क्या हुआ आपका जी, dxy हो गया, XY प्लेन में है ना। अरे x एक्सिस y एक्सिस है ना, XY प्लेन में आपका है। ये क्या हुआ आपका जी, dxy हो गया। फिर देखिएगा नेक्स्ट ये है y डैश z डैश, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। तो अब यहां से देखिए y एक्सिस हो गया, और ये क्या हुआ, z एक्सिस हो गया। तो यहां से देख सकते हैं आप, जो अगर बात करेंगे dyz का, ये कुछ इस प्रकार से होगा yz प्लेन में। ये हो गया क्या, dyz। ये क्या है, किस प्लेन में आपका जी, yz प्लेन, y एक्सिस z एक्सिस। तो ये चारों का चारों लोब जो होगा ना, किस में होगा आपका जी, yz प्लेन में होगा। आप फिर देखिएगा ध्यान से, ये क्या है, z एक्सिस, ये क्या है, x एक्सिस, है ना। चलिए, तो यहाँ पे देखिएगा जब का dzx जो होगा वो किस प्लेन में होगा, ये कुछ इस प्रकार से zx प्लेन में, है ना। ये क्या हुआ, dzx हो गया। कोई दिक्कत है किसी को भी, ठीक है ना। फिर देखिएगा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसा होगा आपका, x एक्सिस x डैश, y डैश। तो xy प्लेन में तो ऑलरेडी कर चुके हैं लेकिन ये एक्सिस कॉलम में नहीं था ना, एक्सिस कॉलम में नहीं था, इधर प्लेन में था, बीच प्लेन में। एक्सिस में क्या, ये एक्सिस, ये एक्सिस, ये एक्सिस, ये एक्सिस, एक्सिस कॉलम में था नहीं। तो ये जो होगा ना, ये क्या होता है, ये आपको होता है एक्सिस कॉलम में। ये कुछ इस प्रकार से प्लस प्लस माइनस माइनस, समझे ना। ये क्या हुआ, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, जो कि बिल्कुल क्या है, एक्सिस के अलोंग में है, ठीक है। फिर देखिएगा नेक्स्ट देखिएगा, ये है आपको z एक्सिस, ठीक है। ये है क्या, x एक्सिस या y एक्सिस ले लीजिए इसको, y एक्सिस, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से देखिएगा जी ध्यान से आप लोग कि dz स्क्वायर कैसे होता है। सब लोग देखिए ध्यान से, बिल्कुल z एक्सिस के अलोंग में होगा। हो गया z एक्सिस के अलोंग में, यहाँ प्लस, है ना। और अब आपको क्या होगा, यहाँ पे एक गोल सा रिंग आएगा, समझे ना। और इसमें क्या होता है, इस रिंग में क्या होता है, माइनस होता है। अब ये प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है, हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, माइनस आएगा।
ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं आपका जी कि यहाँ पे क्या हुआ, 5 आपको क्या हुआ ओरिएंटेशन हो गया। एक हो गया क्या वाईजेड प्लेन में, एक हो गया सॉरी एक एक्सवाई प्लेन में, वाईजेड में, जेड एक्स में, फिर आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के लॉन्ग में, मींस के एक्सिस के लॉन्ग में, और ये भी क्या हुआ आपका जी जेड एक्सिस के लॉन्ग में। इन दोनों को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इन दोनों को बोलते हैं एक्सियल सेट ऑफ ऑर्बिटल्स या एक्सियल ऑर्बिटल्स, एक्सियल ऑर्बिटल्स, सेट नहीं एक्सियल ऑर्बिटल्स। और इस सबको क्या बोलेंगे हम लोग जी, क्या बोलेंगे इसको, प्लेनर ऑर्बिटल्स, है ना, प्लेनर ऑर्बिटल्स। मतलब ये तीनों का तीनों ऑर्बिटल्स क्या है आपका जी प्लेन में है ना। और ये क्या है आपका जी एक्सिस के लॉन्ग में है, तो जो एक्सिस के लॉन्ग में उसको बोलेंगे एक्सियल ऑर्बिटल्स, जो प्लेन के लॉन्ग में उसको क्या बोलेंगे, प्लेन ऑर्बिटल्स। इसमें डबल डबल डंबल है, तो इसका नाम होता है क्या, डबल डंबल, मतलब डबल डंबल, है ना। और उसका क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ पी वाला का क्या होगा आपका जी, पी वाला का क्या होगा, जैसे पी एक्स है, पी वाई है और पी जेड है, उसका क्या नाम होगा, तो सिर्फ और सिर्फ डंबल, डंबल, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, इसको क्या बोलेंगे, डबल डंबल, दो ठो डबल रहता है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए तो बस इतना ना रहते हैं, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग डिस्कस करेंगे आगे।